हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि मेडिकल स्टोर का अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया हुआ है जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई है कि किस तरीके से आपको परचेज की एंट्री करनी है, किस तरीके से स्टॉक मेंटेन करना है और किस तरीके से आप जो भी आपकी दवाइयाँ आती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिख सकते हैं और बैच वाइज डिटेल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने आगे की वीडियो में बताया था। तो इफ आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो वाला वीडियो जरूर से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप कैसे सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप रिटेल में सेल कर रहे हैं या तो आप डायरेक्ट किसी बुल सेलर को कर रहे हैं जो कि ड्यू पे कर रहे हैं, यानी कि बाकी पैसे पे जो आपका जो सेल्स होता है उधारी पे, उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। और साथ में ये चीज भी देख लेंगे कि लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमने डायरेक्टली बॉक्सेस परचेज किए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम सेल्स करेंगे तो हम कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे बॉक्स सेल नहीं करते हैं। हम हो सकता है कि एक दो अलग अलग करके भी दवाइयाँ सेल करते हो, 1-2 पीसीस करके, तो वो किस तरीके से मेंटेन होगा। तो ये सारा का सारा हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं और प्लेलिस्ट के सेक्शन में हमने ऑलमोस्ट सब तरीके की अकाउंटिंग कवर की हुई है। तो ये सब आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और सारी की सारी वीडियोस जो है वो एक बार में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और इफ अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखें, तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। इफ हमें कमेंट जो है वो ज़्यादा आएंगे तो हम यूट्यूब पे लाइव आके आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सिखाने वाले हैं। और साथ में इफ अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड कमेंट में आप जरूर से बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो इफ अगर आपको हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर लें ताकि सबको नॉलेज मिलता रहे अलग अलग अकाउंटिंग का। ओके, और चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम में आ गई हूँ और हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे वाउचर में और हमें यहाँ पर सेल्स की एंट्री करनी है तो हम जाएंगे F8 में। ओके, तो ये आ गया हमारा सेल्स। तो इफ आप केस में सेल कर रहे हैं तो आप केस में लिखेंगे और हम यहाँ पर एक चीज करेंगे, सेल्स लेजर में हम यहाँ पर सेल्स का लेजर क्रिएट कर देते हैं और ये हमारा आएगा सेल्स अकाउंट में। और हम यहाँ पर गुड्स सिलेक्ट करके कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। और तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 स्टॉक आइटम क्रिएट कर देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने वैसे 2 स्टॉक आइटम क्रिएट करना बताया था, लेकिन हम यहाँ पर दूसरे स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टॉक आइटम में जाके हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे B12 का एक मेडिसिन और यहाँ पर हम यूनिट पे बॉक्सेस लिखेंगे और अल्टरनेट यूनिट हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे पीसीस में और फिर कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। ओके, और हम आपको यहाँ पर लिख देना है कि एक बॉक्स में हमारे कितने पीस दवाई आती है। तो मेरे एक बॉक्स जो आता है यानी कि एक पत्ता जो हमारा आता है उसमें हमारी 10 दवाई आती है और इस तरीके से आपका बना है, यानी कि 10 पीस में हमारा आएगा एक बॉक्स। ओके, तो इस तरीके से मेरा बना हुआ है। और इफ ऐसा भी होता है कि ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि आपके बॉक्स में कितने आते हैं और सब तरीके के अलग अलग होंगे। यहाँ पर मैंने B12 में हमारा इतना आता है इसलिए मैंने यहाँ पर इतना लिखा है। ये छोटा बॉक्स आता है, बड़ा बॉक्स में हमारी काफी ज्यादा दवाइयाँ आती है। तो इस तरीके से आपको क्रिएट कर देना है। ओके, और फिर कंट्रोल A करके
एंटर करके आपको यहाँ पर ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को यस करना है और एक्सपायरी डेट को भी यस कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको जीएसटी जो लगता है वो जीएसटी भी लगा देना है। 12% का हमारा जीएसटी लगता है, तो हम यहाँ पर 12% का जीएसटी लगा देंगे और हम इसको अभी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ओके, तो अब हम यहाँ से परचेज कर देंगे सबसे पहले B12, फिर उसके बाद सेल्स करेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर परचेज कर रही हूँ F9 में, तो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है जो आपका नंबर रहने वाला है। और फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है कि किससे परचेज कर रहे हैं और फिर यहाँ पर आपको परचेज सिलेक्ट करके B12 जो हम परचेज कर रहे हैं वो लिख देना है और न्यू बैच नंबर हम क्रिएट कर देंगे यहाँ से 0424 करके मैंने यहाँ पर एक बैच नंबर क्रिएट कर दिया है। मैंने यहाँ पर 10 यूनिट यानी 10 बॉक्सेस परचेज किए हैं यानी कि 100 पीस, तो जिसका रेट जो है वो पर बॉक्स मेरा 160 रुपीज का है और 1600 रुपए का ये हमारा आ गया। और फिर हम यहाँ इसको कंट्रोल कर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख देंगे, हमारी यहाँ पर फरवरी 2024 का है और इसके साथ में हम यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेट कर देंगे, हमारी मार्च 25 एक्सपायरी डेट है। ओके, फिर हम इसको एंटर करके फिर जीएसटी लगा देना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और फिर हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। तो ये हमने परचेज कर लिया। अब हम यहाँ पर F8 करके सेल कर देंगे। मान लीजिए कि केस में आपने सेल किया है 2 यूनिट यानी कि 2 ही गोली आपने B12 की सेल की है मान लीजिए, तो हम वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्वांटिटी 2 बॉक्सेस डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 0.2 लिख देंगे। तो रेट हमारा यहाँ पर 2 बॉक्सेस आ रहा है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर तो ये सब यूनिट हमारा पीसी से इसीलिए, तो आपको यहाँ पर मेन जो है वो पीसीस का ही मेन यूनिट क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूनिट में मेन जो रहता है हमारा उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली एक न्यू स्टॉक आइटम क्रिएट कर देंगे। तो Alt C प्रेस करके मैंने एक नया बना दिया है रोलो करके एक मेडिसिन, और हम यहाँ पर मैं पीसीस में यूनिट लिख रही हूँ और अल्टरनेट यूनिट में मैं बॉक्स लिखूंगी। तो हमारा यहाँ पर 10 पीस यानी कि हमारे यहाँ पर एक बॉक्स यानी कि 10 पीस गोली आ रही है। और फिर हम इसको एंटर करके जो डिटेल हमें चाहिए वो यस कर देंगे और यहाँ पर आपको गुड्स सिलेक्ट कर स्पेसिफाई डिटेल ईयर करके टैक्सेबल करके 12% लिख देना है क्योंकि हमारा 12% का रेट है। और फिर हम यहाँ पर कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप पीसीस में सेल कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से चेंजेस करना पड़ेगा, डायरेक्टली बॉक्सेस में नहीं आ रहा है इसीलिए। तो हम यहाँ पर हमने जो डोलो परचेस करी है तो हम डोलो ही लिखने वाले हैं और मैं यहाँ पर पीसीस जो है हमारा वो सिलेक्ट कर देती हूँ। 2 पीस मैंने यहाँ पर सेल किए हैं और मैं यहाँ पर रेट लिख देती हूँ, हमारा जो रेट है 15 रुपए है। ओके, और फिर हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो अभी हमारा ये क्वांटिटी है नहीं इसीलिए हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे ताकि हमारा नेगेटिव स्टॉक में ना आए। ओके, तो मैंने यहाँ पर एंटर करके क्वांटिटी आपकी जो है वो लिख देनी है, जैसे कि मेरे पास 100 यानी कि 100 पीस यहाँ पर पड़े हैं यानी 10 बॉक्स। मैं यहाँ पर बैचेस क्रिएट कर दूंगी, सारे मेरे एक ही बैच के हैं और मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो भी लिख देती हूँ और एक्सपायरी डेट भी मैं यहाँ पर लिख दूंगी। और फिर यहाँ पर हमको रेट भी लिख देना है, जैसे कि 7 रुपए पर गोली हमें 5 रुपए एक गोली पड़ रही है। और फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे और एक्सेप्ट करके यस कर देंगे। ओके, तो इसमें से हम 2 पीस सेल कर रहे हैं
और फिर हमें यहाँ पर डायरेक्टली CGST और SGST लगा देना है और फिर इसको हम Ctrl A करके सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। इफ आपको रिटेल तरीके से भी मतलब दो टाइप की यूनिट अगर रख रहे हैं, तो अगर आप सिंगल ही रख रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप बॉक्स को स्किप करके पीसीस को ही मेंटेन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। हमने यहाँ पर दोनों अल्टरनेट यूनिट देखे हैं। ओके, तो आप इस तरीके से एंट्री परचेस की और सेल्स की कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर केस लिखा है, तो इसी तरीके से आपको, अगर आप उधार पे सामान सेल कर रहे हैं किसी होलसेलर व्यापारी को, तो यहाँ से आपको उसका जो लेजर होता है वो क्रिएट करके सन्ड्री डेप्टर्स में रख देना है और फिर एंट्री करनी है। तो आपको बैलेंस शीट में वो ड्यू भी दिखाई देगा। और आगे की वीडियोस में हमने ये सारी चीजें कवर की हुई है, तो ये सारी बेसिक ही चीजें हैं। तो हमारे आगे वाले वीडियो जरूर से देखें, तो आपको सारी की सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट में जरूर से बताएं कि आपको GST का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है या नहीं सीखना।